बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। यह नोटिफिकेशन दोस्तों एकीकृत रूप में आया है, यानी कि 69वीं जो आपका बीपीएससी है उसके साथ साथ जो है कई अन्य एग्जाम को भी इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। तो हम लोग एक एक करके इसमें पूरे डिटेल रूप में इस नोटिफिकेशन को समझना जरूरी है। इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है और इसमें जो है काफ़ी कुछ समझने वाला है दोस्तों, जिसके लिए कि मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। तो देखिए इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जिसे मैं पहले ही हाईलाइट कर दिया हूं ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो राजस्व अधिकारी का जो पोस्ट है ये आपको जो है काफ़ी मात्रा में है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 168 सीटें जो है इसमें है, साथ में इसमें जो है 56 सीटें जो है आपको महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है दोस्तों। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो आपका 69वीं बीपीएससी है इसमें कुल जो है आपको 200 जो है 35 सीटें, जिसमें कि 73 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है दिखाई पड़ता है। साथ ही इसमें देखिए इसमें जो नया चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में दोस्तों कि देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सीडीपीओ का अलग से वैकेंसी आता था, सीडीपीओ यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का अलग से वैकेंसी आता था, तो इसको इसी बार जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि इसके लिए कोई अलग से एग्जाम आयोजित नहीं होगा दोस्तों। इसमें जो है आपका जो 69th बीपीएससी है उसी के साथ में आपको इसका भी प्री देना है और इसी में यानी सारे लोग जो है एक ही साथ प्री में बैठने वाले हैं। देखिए सीडीपीओ वाले भी, इसके साथ में जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है इनके लिए योग्यता जो है अलग अलग है दोस्तों। देखिए इसमें वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी इनमें भी काफ़ी मात्रा में सीटें आया है। देखिए 100 जिसमें कि 28 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो ये दोनों पोस्ट जो है आपको देखेंगे कि लेवल 9 का पोस्ट है दोस्तों। और इसके अलावा जो है एक नए पोस्ट जो है पुलिस उपाधीक्षक जो कि तकनीकी विभाग के हैं, यानी कि गृह विभाग जो है उसके अंतर्गत इसकी वैकेंसी है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के आपको 111 यह वैकेंसी है। तो यदि आप देखेंगे तो टोटल जो है आपका यानी कि 69वीं बीपीएससी और साथ में इसको मिला करके जो है आपका 346 सीटें हैं। यानी कि इस बार का जो कंबाइंड एग्जाम है, इस बार को जो आपका कंबाइंड एग्जाम है, तो इस कंबाइंड एग्जाम में जो है आपका जो है कुल जो है 346 पोस्ट के लिए होना है। हालांकि जब तक बीपीएससी का प्री नहीं हो जाता है, देखिए बीपीएससी पहले ही बता चुका है कि हम 30 सितंबर को एग्जाम लेंगे। कब लेंगे? 30 सितंबर को एग्जाम लेंगे। तो 30 सितंबर को एग्जाम निर्धारित किया गया है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जितने भी और भी पोस्ट आते हैं तो उन सभी पोस्टों को इसमें शामिल किया जाना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में क्या है दोस्तों, किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों। इस बार जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता पे ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 69वीं बीपीएससी है उनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है जैसे कि पहले से चला आ रहा है वही है दोस्तों। इनके लिए कोई अलग नहीं है, ये स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि ये अनिवार्य है कि इसमें कोई अपेयरिंग नहीं चलेगा दोस्तों, यानी जिस दिन तक फॉर्म अप्लाई होना है, यानी कि देखिए 5 अगस्त जो है आपका लास्ट तिथि है फॉर्म भरने का, और इसको बढ़ाया जाता है तो ठीक है, नहीं बढ़ाया जाता है तो इस तिथि तक जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पे उनका रिजल्ट जो है आपका 5 अगस्त से पहले तक पब्लिश हो जाना चाहिए दोस्तों। तो आप अपेयरिंग पर भी इसमें भर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास यानी जिस दिन तक आप फॉर्म भरने जाते हैं दोस्तों उस दिन तक आपको क्या होना चाहिए, आपके पास अभी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है यानी कि जो सीडीपीओ है आपका, तो जो सीडीपीओ का जो वैकेंसी है इनके लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो स्नातक का डिग्री होना चाहिए।
लेकिन इसमें जो है अतिरिक्त चीजें क्या है दोस्तों जो आपको समझना है। जो आप वैकल्पिक विषय भरेंगे मेंस के लिए, यानी सीडीपीओ का जो मेंस होगा, तो मेंस के लिए जो आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करेंगे ये इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से होगा। या तो आपको गृह विज्ञान लेना होगा, या मनोविज्ञान, या समाजशास्त्र, या एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट वाले जो है इसमें शामिल होंगे। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है इन 4 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो। आपको ये जरूरी है कि आपने सिंपल स्नातक किया है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन मेंस में जो आप ऑप्शनल चुनेंगे वो इसी 4 में से चुनेंगे। तो ये चीजें कंफर्म हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाले जो पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि काफी मात्रा में सीट है, ये देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के पोस्ट है, इसमें क्या है कि आपका जो है वाणिज्य से होना चाहिए स्नातक। किस में होना चाहिए? वाणिज्य में, या अर्थशास्त्र में, या गणित में, या सांख्यिकी में। यानी कि यहां पर जो दिए हुए 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, कि या तो आप वाणिज्य में होंगे, या अर्थशास्त्र में, या गणित में, या सांख्यिकी में, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे दोस्तों। अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी फॉर्म तो अप्लाई करेंगे 69वीं का, लेकिन इसमें जो है आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको वही लोग सेलेक्ट करेंगे जो इन 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में स्नातक किया हो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो पुलिस उपाधीक्षक है, इनके लिए देखिए इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस विषय में जो लोग स्नातक किए हैं उसी के लिए ये जो है पोस्ट जो है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जो आप ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी कि आप फॉर्म भरने के दिन तक आपके पास जो है पूरा जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप जो है पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आप जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे, तभी फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्नातक के। इसके बाद जो है आरक्षण की बात करते हैं दोस्तों। जो आपका आरक्षण है, तो आरक्षण आप लोग जानते हैं कि आरक्षण की बात अगर हम करें तो जो बिहार राज्य के मूल निवासी है, यानी कि बिहार राज्य के मूल निवासी है, अस्थायी निवासी है, उन्हीं को जो है आरक्षण मिलेगा। ये चीज आप लोग जानते हैं। बिहार राज्य के बाहर के लोग हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप बिहार राज्य के बाहर से अगर आप गर्ल्स है और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही आप अगर दिव्यांग है और यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है जनरल कैटेगरी के तहत आरक्षण होगा। यानी गर्ल्स का जो जनरल में यानी कि यूआर में रिजर्वेशन है, उसी को जो है उसके तहत आपका रिजर्वेशन होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अब क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे जो है अब शैक्षणिक योग्यता हो गया। अब फॉर्म कब से भरा जाना है दोस्तों, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अगर जाति के आधार पर आरक्षण लेना है तो आप बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे और जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपको देना होगा, वो भी नए वाला, करंट वाला। तो दोस्तों सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि जो लोग आरक्षित कोटि के अंतर्गत आते हैं उनको क्या करना है। तो सबसे पहला बात ये है दोस्तों कि आप लोग अभी ही आप जो है जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जो है इसको आप लोग क्या कर लीजिए दोस्तों, ऑनलाइन कर लीजिए। और जिनको क्रीमी लेयर बनवाना है, जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत या जो है आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, यानी कि आप जो है बीसी में या फिर ईबीसी में आते हैं, तो आपको क्या करना
करना है, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाना है। और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है दोस्तों। तो आप लोग जाति आवासीय आय को क्या कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, और इसके बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्रीमी लेयर ऑनलाइन कर लीजिएगा। और ये जो है आपको ब्लॉक से ही बनवाना है दोस्तों, यानी कि आपको जो है अंचला अधिकारी है उन्हीं के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है जिला स्तर तक अप्लाई करते रहे। आप सिंपल सा क्या करिए कि ब्लॉक स्तर पे आप जो है इसको अप्लाई कर लीजिए, और इसको जो है आप लोग उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा दोस्तों। तो देखिए अब जो है क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन जो है भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के निर्गत प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं मान्य होगा। तो आप ये सोचते कि नहीं हम पहले वाला ही हमारे पास जो पुराना है सर्टिफिकेट उसी को दे देंगे, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। साथ में ये चीजें भी कंफर्म किया गया, जो विवाहित महिला है तो उसके पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति का जो पत्र है अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति की अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा दोस्तों। तो इन सब चीजों को डिटेल में जानना जरूरी है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन की बात करें दोस्तों, तो देखिए आपका जो है इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए अगर हम फी की बात कर ले तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ चेंजिंग किया गया है दोस्तों। अगर आप नहीं समझते हैं तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है। देखिए दोस्तों, पहले से ही जो बीपीएससी फी लेता रहा है तो इसमें जो है आपको केवल एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ता है। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ी पहले भी जैसे था उसी प्रकार से आपका जो 600 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। यानी अभ्यर्थी को कितना रुपया देना है, जो सामान्य अभ्यर्थी है ओबीसी से है, इन सबको क्या है कि आपको 600 रुपये का जो है आपको देना है, आपको फी देना है। लेकिन इस बार क्या किया गया है दोस्तों कि आपको जो है 200 रुपया एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा, और ये फी जो है बायोमेट्रिक फी के रूप में लिया जा रहा है। किस रूप में लिया जा रहा है दोस्तों, तो बायोमेट्रिक फी के रूप में लिया जा रहा है। इस प्रकार से आपको कुल फी जो है 800 रुपया पे करना पड़ेगा। हाँ, इस 200 रुपया से आप बच सकते हैं। और इतना ही नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है कि 69वीं बीपीएससी के अलावा आपका जो सीडीपीओ है, एफएओ है, डीवाईएसपी टेक्निकल है, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप जो है देखिए 4 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और 4 पोस्ट में सभी पोस्ट में आपको बायोमेट्रिक फी के लिए अलग से 200 रुपया देने पड़ेंगे। तो 4 दूना 200 अगर हम करें तो 800 रुपया तो ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपके लिए एक उपाय है, और ये उपाय ये है दोस्तों, ये बीपीएससी ने खुद इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, यानी कि आप जो है आधार संख्या अंकित कर देते हैं, यानी कि आप अपना जो है आधार नंबर दे देते हैं दोस्तों। तो आधार नंबर के आधार पर क्या होगा कि उसका जो है बायोमेट्रिक फी जो है आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक इस बार एग्जाम में लिया जाएगा, ये पूरी संभावना है। तभी दोस्तों आपको जो है 200 रुपया फी लिया जा रहा है। तो आप इस फी से बचना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि फॉर्म भरते समय आधार नंबर दे दीजिए। दूसरी बात कि जो लोग आरक्षित कोटि के हैं उनको तो जो है आपको 150 रुपया ही फी देना है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी जो है महिला, इनको जो है आपको क्या करना है कि 150 रुपया ही फी देना है। साथ में जो दिव्यांग है उनको भी 150 रुपया देना है। अन्य सब अभ्यर्थी यानी कि इसमें आपका आ जाएगा बीसी और ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब आ जाएंगे। ये सब कैटेगरी के लिए भी आपको 600 रुपया फी है। तो आप लोग निश्चित तौर पे आधार संख्या दे दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो फी है एक्स्ट्रा वो बच जाएगा 200 रुपया। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो सिलेबस है वो क्या है, पैटर्न क्या है दोस्तों। तो जो आपका सिलेबस है एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा लिया जाना है, और इसमें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो भाग 1 है, यानी कि आप देखें भाग 1, भाग 2, भाग 3 में ये बांटा हुआ है, यानी प्री मेंस इंटरव्यू के तौर पे। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उस सामान्य अध्ययन होगा, जो कि पहले भी से भी रहा है, और ये सामान्य अध्ययन जो है कुल 150 अंक का होगा, यानी कि 150 जो है MCQ होगा।
टाइम की बात कर ले दोस्तों तो आपको 2 घंटा टाइम पहले भी मिलता रहा है, तो यही 2 घंटा समय ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें जो है प्रश्नवार जो है बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, साथ में ये बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग है, प्रश्न जो है 4 ऑप्शन वाले होंगे, प्रश्न जो है 4 ऑप्शन वाले होंगे, ए बी सी डी, या 5 ऑप्शन वाले होंगे। ये चीज इस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों। तो आप दोनों परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए, आप अपना यूपीएससी पैटर्न को भी फॉलो करिए और साथ में जो ये 5 ऑप्शन वाले पैटर्न है इसको भी लेकर के चलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है, तो इसको समझना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो पहली बात कि ये याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग के साथ ही एग्जाम हो रहा है, निगेटिव मार्किंग के साथ ही एग्जाम हो रहा है और 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे या 5 ऑप्शन वाले, ये तो देखने वाली बात है। तो लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों कि जो पीटी का जो रिजल्ट आएगा ये आपको जो है 10 गुना ही आएगा, तो ये पहले से भी 10 गुना आता रहा है और इस बार भी आप देखेंगे तो 10 गुना ही दिया हुआ है। अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में आप देखेंगे तो समसामयिक घटनाक्रम और ये जो है आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के पूछे जाएंगे। साथ ही जो है सामान्य विज्ञान का प्रश्न होंगे। भारत के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ यानी जो बिहार में प्रवाहित होती है महत्वपूर्ण नदियाँ, उन सब के बारे में आपको जानना है। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान एवं मानसिक क्षमता के प्रश्न होंगे। यानी इसी के आधार पर जो है इन सभी विषयों से आपको 150 जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और जो कि आपको जो है 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट लेने हैं दोस्तों। 120 मिनट में आपको 150 जो है प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। साथ में जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगा दोस्तों। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है या 1/4 है, ये भी चीज जो है इसमें क्लियर नहीं किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब जो है चीजें काफी जो है इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो 69वीं बीपीएससी है यानी जो आप 69वीं का संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो उसका जो मेंस होगा यानी कि जो आपका भाग 2 है ये मुख्य परीक्षा लिखित होगा। ठीक है दोस्तों, और लिखित परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि 100 नंबर का हिंदी होता है दोस्तों और 100 नंबर में से 30% यानी कि 30% नंबर यानी कि 30 नंबर लाने होते हैं दोस्तों और आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये चूंकि आप बिहार के निवासी है या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो पक्का जो है आपको 30 नंबर तो आ ही जाएगा। तो आपको फोकस कहाँ करना है दोस्तों, तो समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये 300 नंबर का होगा, जो द्वितीय प्रश्न पत्र ये 300 नंबर का होगा और जो निबंध होगा ये आपको 300 नंबर का होगा। तो आप देखेंगे तो 300 का यानी कि कुल जो है 900 नंबर का परीक्षा जैसे कि 68वीं में लिया गया था ठीक उसी प्रकार से आपको जो है 900 नंबर का एग्जाम देना है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें जो ऑप्शनल पेपर है ये आपको 100 नंबर का होगा दोस्तों। 100 एमसीक्यूज रहेंगे और 100 एमसीक्यूज में आपको क्या करना है कि केवल क्वालिफाई करना है दोस्तों। इसका नंबर जो है आपके जो नंबर है ये आपको मुख्य लिखित परीक्षा का जो आपको रिजल्ट आएगा उसमें इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेंस का दृष्टिकोण से एक तो हिंदी पेपर आपका क्वालिफाई हो गया, दूसरा जो आपका ऐच्छिक विषय है यानी ऑप्शनल पेपर ये आपको जो है आपको क्वालिफाई हो गया और जो आपका मूल प्राप्तांक है ये आपको 900 नंबर पर ही डिसाइड होगा जो आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शनल का जो है आपको लिस्ट दिया हुआ है, इसी में से आपको कोई एक ऑप्शनल लेना है जिसमें कि 100 नंबर का एमसीक्यू होगा दोस्तों।
जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति किया जाना है, जो शिक्षक जो लोग बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए टीम बीपीएससी की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है और इस टेस्ट सीरीज का नाम है दोस्तों लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज। तो लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज में आप लोग भाग लेना ना भूले, क्योंकि ये जो प्रश्न है यहाँ पर हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं 120 एमसीक्यूज। 120 एमसीक्यू का यह जो है आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि फुल लेंथ है, यानी कि जनरल स्टडीज का, जीएस का, यानी जनरल स्टडीज का यह जो है पेपर है और इस पेपर में हम जो है 120 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और इसमें से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चयन किया गया है जो कि आपको न केवल शिक्षक भर्ती के लिए बल्कि 69वीं बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ दोस्तों ये 69वीं बीपीएससी के लिए भी आपको यह प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये आपको 2 जुलाई को आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और साथ में जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मिल जाएगा आपको दोस्तों। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे सीधा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपने नाम लिखिए, जिला का नाम लिखिए और ये वाले टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो भी हमने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो इसमें जो है टोटल जो है 8 प्रैक्टिस सेट रखा गया है दोस्तों। तो ये जो है 8 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे और इसमें से काफी कुछ प्रश्न जो है दोस्तों आपको 69वीं बीपीएससी में भी आना है, तो यह प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, यही जो है आपको समझने वाली बात है दोस्तों। यहां पर चूंकि वीडियो लंबा हो गया है लेकिन ये चीजें आपको समझना जरूरी है दोस्तों, तभी जाकर के आपका जो है रिजल्ट हो पाएगा और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप फाइनल जो है आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए काफ़ी जो है नए एस्पायरेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं जिनको जो है समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो तो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको परेशानी हो सकता है। तो खास करके यह वीडियो नए स्टूडेंट के लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों। देखिए ये जो है पहले आप देखें कि सीडीपीओ का अलग से वैकेंसी आ रहा था। क्या आ रहा था दोस्तों? ये जो है सीडीपीओ का वैकेंसी था, ये जो है आपको अलग से आ रहा था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है सीडीपीओ का, ये इसी में इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों। तो ये जो है चूंकि अब यहीं पे इंक्लूड कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको जो है इसमें मेंस जो होगा, मेंस होगा यानी सीडीपीओ का, तो इसमें मेंस में क्या क्या प्रावधान है। तो जैसा कि आपने देखा कि 69वीं बीपीएससी में भी 100 नंबर के हिंदी होंगे, तो ये 100 नंबर का हिंदी जो है केवल क्वालिफाई होगा, ठीक है। आपके जो रिजल्ट डिपेंड करता है, यानी आपका जो सीडीपीओ का जो है आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, वो सामान्य अध्ययन का पेपर यानी कि मेंस में जो आपको 300 नंबर का प्रथम प्रश्न पत्र है और 300 नंबर का दूसरा प्रश्न पत्र है, इस पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा कि जो 69वीं बीपीएससी है उसमें आपको ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो कि आपको देखेंगे कि 100 नंबर का था, लेकिन सीडीपीओ का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भले ही वस्तुनिष्ठ है लेकिन यह 300 नंबर का है और मेधा क्रम के निर्धारण में यानी मेंस में यह 300 नंबर भी जुटेगा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है ऑप्शनल नंबर को 300 जोड़ करके आपका जो है कुल जो है टोटल आप देखेंगे तो टोटल जो है आपका ये आपको 900 नंबर का एग्जाम होगा मेंस का, जिसमें कि पेपर 1, पेपर 2 ये आपको लिखित परीक्षा है और ये आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आप जैसा मेंस होगा 69वीं का ठीक वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये 300 नंबर का ये जुटेगा। इसमें जो क्वालिफाइंग नंबर है ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। गृह विज्ञान के 39, मनोविज्ञान का 40, समाजशास्त्र का 41 और LSW का 42 है दोस्तों। तो ये तो क्वालिफाई है, लेकिन ये मेधा क्रम के निर्धारण में तो क्या इतना नंबर से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे दोस्तों। और उसी प्रकार से
अगर आप देखेंगे तो जो आपका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है, इनके लिए भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें तो हिंदी तो क्वालिफाई ही होगा, लेकिन यहाँ पर 300, 300, 600 नंबर का आपका जीएस होगा। और ये जो है आपको ये विषय निष्ठ, दोस्तों देखिए ये विषय निष्ठ एग्जाम है जो कि आपको देखेंगे कि 300 नंबर का होगा। और यहाँ पर भी अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है और मेधा निर्धारण में इसकी गणना की जाएगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे पुलिस उपाधीक्षक का जो पोस्ट है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे 300, 300, 300, यानी कि ये जो है आपको 900 नंबर का एग्जाम और इसके साथ ही मेधा निर्धारण के परियोजनार्थ इसकी भी गणना की जानी है, जो कि आपको 300 नंबर यहाँ पे है। तो 900 और प्लस 300 नंबर ये हो गया, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये एग्जाम जो है, जो लोग इसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और ये फॉर्म को अगर आप फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 1200 नंबर के एग्जाम देने पड़ेंगे। साथ ही इन सभी में आप देखेंगे कि इंटरव्यू का अलग से जो है आपको 120 नंबर जो है इसमें शामिल किया जाएगा। जो तीसरा स्टेज है आप जो है इंटरव्यू का, तो ये तीसरे स्टेज जो है आपको 120 नंबर का है। तो आपको जो है 120 नंबर जो है इंटरव्यू के लिए रखा गया है। जो इंटरव्यू के लिए कॉल होता है दोस्तों और 2.5 गुना होता है। जो नए स्टूडेंट हो वो लोग जान लीजिए कि आपको जो पीटी होता है, पीटी में आपको जो है जितना सीट है तो उस सीट का जो है आपको 10 गुना जो है रिजल्ट दिया जाता है, 10 गुना जो है रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन मेंस का जो रिजल्ट है तो मेंस में जो है 2.5 गुने स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं जो कि आपको हमने पहले ही समझा दिया है कि मेधा सूची के निर्धारण में जो है किस प्रकार से नंबर को जोड़े जाएंगे। तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना जो है शुरू कब से होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे कि फॉर्म जो है आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 जुलाई से ही फॉर्म शुरू हो जाएगा अप्लाई। हालांकि जो आखिरी डेट है वो 5 अगस्त रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो है 15 अगस्त तक जो है बढ़ाने की जरूरत होगा, क्योंकि लास्ट में जो है साइटें जो है काफ़ी स्लो हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग अंतिम समय का इंतजार ना करेंगे, लेकिन हाँ जो लोग जो है आरक्षित कोटि के अंतर्गत है, जो ओबीसी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, इन सबको जो है आपको जिनको भी आरक्षण चाहिए तो अपना जो है प्रमाण पत्र बनाने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। क्योंकि आप अगर प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करते हैं, नहीं प्रमाण पत्र भरते हैं, तो आपको जो है आरक्षण का दावा आपका जो है समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी से विनती है कि आप लोग जो है गलती ना करें। और दूसरी बात कि आप जो है परीक्षा में बैठते हैं तो किसी भी प्रकार का जो है जो इलीगल गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, यानी कि आप दूसरे की सीट पर नहीं बैठेंगे, अपने पास मोबाइल गैजेट या किसी प्रकार की जो है कोई चीजें नहीं रखेंगे। और क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बीपीएससी के द्वारा जो है 3 कैंडिडेट को 5 सालों के लिए बैन किया गया है एग्जाम से, उसको जो है नहीं बैठने दिया जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म भरते हैं तो जो हार्ड कॉपी है ये कार्यालय में भेजना जरूरी नहीं है, स्पीड पोस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको हार्ड कॉपी को निकलवा करके आप लोग जरूर रख लीजिएगा। साथ ही आगे जो है देखिए दोस्तों कि आगे जो है ये भी लिखा हुआ है कहीं पे दोस्तों कि आप जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई के समय जो आपने जो फोटो दिया है उस फोटो की जो है 5 कॉपी, इसकी जो है 5 कॉपी जो है आप अपने पास रखेंगे। फोटो की जो है 5 फोटो आप अपने पास रखेंगे। साथ में जो आपने फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म का जो है भरा हुआ प्रिंट आउट भी निकलवा करके आप लोग रख लेंगे और अपने पास ही सुरक्षित रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि समय रहते आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा, अंतिम समय का इंतजार नहीं करिएगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। टीम बीपीएससी की तरफ से जो है काफी कुछ जो है इस बार जो है आप लोग को हेल्प किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।